चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। दूसरा दे रखा है विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। तीसरा क्या दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन कॉपर के पात्र में संचय किया जाता है। चौथा दे रखा है आयोडीन विलयन में द्रव्य ब्रोमीन को मिलाने पर उसे बैंगनी कर देता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन हमारा सही है, ये हमें बताना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि कौन सा हमारा कथन सही है, वही हमें बताना है, यानी कि कौन सा इन चारों में से कथन हमारा सही होगा, इसका हम चुनाव करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला में क्या दे रखा है NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैथोड पे हमारा क्या होता है, कैथोड पे हमारी अपचयन की क्रिया होती है, जबकि हमारा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ पे सोडियम धातु कैथोड पे जमा हो जाती है। तो हमें बताना है कि कथन सही है या गलत है। तो ये जो हमारा कथन है ये कथन हमारा गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो क्यों फॉल्स है, तो जब हम NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पे हमारा सोडियम प्राप्त होता है, लेकिन क्या होती है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत अधिक होने के कारण यह तुरंत जल से क्रिया करके NaOH तथा H2 देता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन में सोडियम धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जब हम NaCl का यानी कि विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पे हमारा क्या होता है H+ और ये हमारा क्या बनाते हैं 1/2 H2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है अपचयन होता है। तो यानी हमने क्या देखा कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस होता है, ना कि सोडियम धातु। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी क्रियाशीलता होती है ये हमारी क्या होती है बहुत अधिक होती है Na की, इसलिए होता है। इसके कारण क्या होता है तुरंत जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH तथा H2 देता है। ये हमारा कहता है NaCl जलीय विलयन में विद्युत अपघटन के बाद क्या होता है सोडियम धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन कराने पे कैथोड पे हमारा क्या होता है हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है ये कथन हमारा गलत है, यानी कि फॉल्स है। यहाँ पे दे रखा है सोडियम धातु कैथोड मुक्त होती है, जबकि हमारा क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होता है, यानी कि H2। तो दूसरा क्या दे रखा है विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता के मध्य कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो अगर बी दे रखा है ये भी हमारा क्या है फॉल्स है। तो क्यों फॉल्स है, जो कथन दे रखा है गलत है। क्यों गलत है, जो अगर हम देखें तो विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता भिन्न पद है, यहाँ पे क्या दे रखा है अंतर नहीं होता है। तो ये हमने क्या किया, ये दोनों हमारे क्या है भिन्न पद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प, इसलिए आप कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प भी हमारा यानी कि कथन हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कॉपर के पात्र में संचय किया जाता है। तो अगर हम देखें तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कॉपर पात्र में संचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें क्यों नहीं यहाँ कह सकते जो कथन दे रखा है भी हमारा क्या है गलत है। तो क्यों गलत है, अगर हम देखें तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कॉपर के पात्र में संचय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका कारण है कि क्योंकि कॉपर यानी कि Cu की अपेक्षा Ag की उच्च क्रियाशीलता के कारण सिल्वर यानी कि Ag का अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं यह कथन भी हमारा क्या गलत है, यानी कि फॉल्स है। चौथा क्या दे रखा है आयोडीन विलयन में द्रव्य ब्रोमीन को मिलाने पर इसे बैंगनी कर देता है। तो यह कथन हमारा क्या है सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी डी विकल्प हमारा सही होगा। तो आयोडीन के विलयन में द्रव्य ब्रोमीन को मिलाने पर बैंगनी हो जाता है। इसकी अगर हम अभिक्रिया देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा Br यानी कि ब्रोमीन Br2 जो हमारा क्या है लिक्विड है, प्लस अगर हम देखें तो 2 आयोडीन I-, तो ये हमारा क्या है एक्वस। तो इसके हम क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या दे देगा है Br- एक्वस और प्लस हमारा क्या देगा I2 लिक्विड। तो ये हमारा क्या होता है बैगनी रंग देगा। तो ये जो हमारा ब्रोमीन है ये हमारा क्या होगा लाल भूरा, और यहाँ पे मेरा I2 ये हमारा क्या देगा बैगनी रंग। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा कि जो हमारा कथन दे रखा है कथन हमारा सही है। तो हमारा पहला क्या है, पहला भी हमारा गलत है, दूसरा भी हमने क्या देखा फॉल्स है, और तीसरा भी हमारा क्या गलत है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।